ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो है वो सीज फायर का ऐलान भी कर दिया गया है, उसके बाद लगातार वक्तन फवक्तन पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, भारत के मिनिस्टर जो है वो बड़ी बातों के खुलासे कर रहे हैं। खबर ये भी सामने निकल कर आई थी कि एस जयशंकर ने यह कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद पीआईबी की जान से ये कहा गया कि ये खबर जो है फेक थी। एस जयशंकर का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। एस जयशंकर ने यह कहा कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कई ममालिक की हिमायत हासिल हुई। उनने कहा कि हमारा मकसद था पाकिस्तान में आस्कित पसंदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना मकसद नहीं था, हमारा मकसद लोकल्स को टारगेट करना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि हमने जो है पाकिस्तान के उन आस्कित पसंदाना ठिकानों को तबाह करना है जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से बने हुए हैं, और हम अपने उस मकसद में कामयाब भी हुए। उनने कहा कि चाइना ने जो है अंदरूनी पाकिस्तान की मदद की। मिशुल खाजा ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में भारत का मौक़िफ़ पहले से ही वाज़ह है। उनने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ दोनों ममालिक की सतह पर होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ POJ को लेकर और मिलिटेंसी को अगर पाकिस्तान ख़त्म करती है, इस मकसद को लेकर बातचीत होगी। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि आप जानते हैं कि फ़ोन कॉल्स किसकी तरफ से मौसूल हुए, किसने जो है जंगबंदी रोकने के लिए कहा था। ये अफवाहें फैलाना बंद करें कि हिंदुस्तान घबरा गया था। हिंदुस्तान घबराने वाला नहीं है। उनने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए उनने कहा कि हमारा मकसद दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना था और हम अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को बताया, हमने हमारा हदफ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं थी, पाकिस्तान के लोकल्स नहीं थे, लेकिन हमारा मकसद था पाकिस्तान के वो 10 जगहें जिनमें आस्कित पसंदों के ठिकाने हैं। वज़ीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आस्कित पसंदों की एक लिस्ट जारी करे और आस्कित पसंदों को जो है पाकिस्तान में पनाह ना दे, उनको जो है वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी दोनों ममालिक के रिश्ते जो है बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ था, उसके बाद अभी भी ऐसा लग रहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी भी खींचातानी चल रही है। एस जयशंकर ने कहा कि सभी को पता है फायरिंग रोकने की अपील कौन कर रहा था। उनने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 इशूज़ पर ही बात होगी, POK और दहशतगर्दी के मसले पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के साथ भारत का ये मौका बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की फिर जो है वो जारी करे और उन्हें पनाह देना जो है वो बंद कर ले। इस मामले पर क्या सिंध पास मुअत्तल रहेगा? उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिंध पास जो है वो मुअत्तल ही रहेगा, तो वो मुअत्तल ही रहेगा। अभी फिलहाल देखना ये ज़रूर होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कब जो है मुकम्मल तौर पर ये ज़बानी जंग भी ख़त्म होगी। हालांकि खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि सीज फायर जो है वो 18 मई तक ही है। ये पाकिस्तान के जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। उनने कहा कि अभी 18 मई तक जो है वो सीज फायर है, उसके बाद हम दोबारा से बातचीत करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पीस जो है वो होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में जो है वो अमन की बहाली यकीनी होनी चाहिए। अब देखना जरूर होगा कि आने वक्त में क्या कुछ अपडेट रहती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जंगबंदी होने के बाद भी ये तमाम तरह बयानबाजियाँ जो है वो सामने आ रही है। आने वक्त में क्या कुछ अपडेट रहेगी हम अब तक पहुँचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।